अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। लिए थे आधा किलो आलू, उनको बॉईल करके अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लिया है, कोई गुठली वगैरह नहीं रहने दी। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ जाएगी थोड़ी सी हल्दी और कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया। अब डालेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज बरीक कटा हुआ, मैंने इसे चॉप करके अच्छे से निचोड़ लिया है कि पानी खुश्क हो। और डालेंगे सब्ज़ धनिया ज़्यादा सारा, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च। अगर आपके घर में बची हैं तो आप सब्ज़ मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और पेड़े मैंने पहले बना के रखे हुए थे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से नरम हो गए हैं। इनको बेल लेते हैं। पेड़े मैंने बेल लिए हैं। मैं बनाऊंगी पराठे हाथों की मदद से और फीलिंग लगाएंगे भर भर के। अच्छे से कवर करेंगे और किनारों को जोड़ लेंगे। मैं हाथों की मदद से बेल लूँगी और मैं पराठा भी बनाऊंगी हाथों की मदद से। बेलने का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैं पराठा हाथों की मदद से बड़े अच्छे से बना लेती हूँ। तवे पे डालेंगे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा। तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से डालेंगे तवे पे पराठा और माशाल्लाह बड़ा अच्छा गोल सा पराठा बनकर तैयार है। इसे पकाएंगे एक साइड से थोड़ा सा और फिर करेंगे इसकी साइड चेंज। अब करेंगे साइड चेंज और माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड से भी इसे करेंगे कच्चा पक्का। अब लगाएंगे ऊपर कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 चम्मच और अच्छे से फ्राई करेंगे कि खूबसूरत सा गोल्डन कलर आए और पराठा क्रिस्पी हो जाए, खाने में आए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा। अब करेंगे साइड चेंज। माशाल्लाह खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे दूसरी साइड से भी पकाएंगे कि उधर से भी अच्छा कलर आ जाए। माशाल्लाह पराठा पककर तैयार है और दूसरी साइड से भी खूबसूरत सा कलर गोल्डन आ चुका है। इसे निकालते हैं एक प्लेट में। इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए, आप रखेंगे पराठे पे घर का बना हुआ फ्रेश मक्खन और ये पिघलेगा तो पराठे के साथ लगा के खाएंगे तो खाने में बड़ा ही मज़े का लगेगा। इसी तरह करके पकाएंगे सारे पराठे। मैंने 2 पराठे बना लिए हैं और आप अंदर से फीलिंग चेक करें। माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में बनाई है दही की चटनी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त। अपनी दुआओं में हमेशा रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।